जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम देंगे आपको बहुत ही अहम जानकारी कि बृहस्पति देव अपनी स्वराशि के अंदर चल रहे हैं, लेकिन 28 जुलाई से 23 नवंबर तक ये ग्रह लगभग 4 महीने तक वक्री रहेंगे, अपनी ही राशि के अंदर वक्री रहेंगे। कैसा प्रभाव रहने वाला है इन 4 महीने में कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की गोचरीय स्थिति पिछले समय में काफ़ी बेहतर रही है। बहुत सारी हॉरोस्कोप्स हमने इसमें ऐसी देखी हैं जिसमें लोगों को तरक्की हुई है, गोचर ने अपना पूरा फल दिया है। दशा भी लोगों को अच्छी चली तो उन्होंने अच्छी तरक्की प्राप्त की। जिनकी दशा अच्छी नहीं है, सिर्फ गोचर अच्छा था, तो उन्हें सिर्फ संतुष्टि के नाम का ही फायदा हुआ। आइए देखते हैं कि अब बृहस्पति की जो गोचरीय घटना है वो आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि ध्यान रहिएगा उस दौरान शनि देव भी वक्री होकर चलेंगे। 12 जुलाई से 23 अक्टूबर तक शनि देव वक्री रहेंगे। वहीं 28 जुलाई से 23 नवंबर तक बृहस्पति देव वक्री रहेंगे। अब शनि देव तो आपकी राशि के मालिक हैं, क्योंकि आपकी राशि कुंभ है और यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि कुंडली के अंदर चंद्रमा अगर 11 नंबर में बैठा हुआ है, आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस है, तो वहाँ से आप अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं कि राशि कहाँ है आपकी। और 11 नंबर पे चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि है, और आपके पास आपकी कुंडली ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, और आपका बोलता हुआ नाम बचपन से कुंभ राशि के आधार पर चल रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए देखते हैं इस वीडियो के आधार पर बृहस्पति का वक्रत्व होना आपके लिए क्या देगा। देखिए, सबसे पहली बात, आपकी राशि के मालिक उस दौरान वक्री होकर 12वें घर में चलेंगे, और दूसरे ग्रह होंगे शनि बृहस्पति, वो भी वक्री रहेंगे। तो सबसे पहली ध्यान आपको अपनी सेहत का रखना है, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने मेरा शनि के परिवर्तन का वीडियो नहीं सुना है तो आप जाके सुन लीजिए कि कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का जो पहला चरण है वो फिर से शुरू हो गया। कैसे फल होंगे उसके, और शनि के वक्री मार्गी होने पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ हमारा विषय है बृहस्पति के वक्री होने का, कि राशि से दूसरे घर में धन का मालिक और धन का कारक ग्रह बृहस्पति अपनी राशि के अंदर बैठ गया। अब ये ग्रह सूर्य की आभाओं से दूर हो गया, इसलिए ये वक्री हुआ। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि सूर्य से जब जब बृहस्पति, शनि और मंगल गोचर में 6ठे, 7वें और 8वें भावों में पहुंचते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। अब बृहस्पति वक्री हो गए, सूर्य की आभाओं से दूर हो गए, अस्त नहीं है। वक्रत्व होना ग्रह के बल को बढ़ाने वाला होता है। ग्रह अच्छे भावों में बैठता है तो वक्रत्व ग्रह की बल बढ़ जाते हैं। अब धन का मालिक धन में वक्री होकर बढ़ जाए तो धन की स्थिति को बढ़ाएगा। केंद्र त्रिकोण में अगर ये बृहस्पति होता वक्री होकर तो भी इसके फलों में वृद्धि करता। साथ ही साथ ये चेष्टा बल से भरपूर है, क्योंकि षडबल में एक बल अतिरिक्त बल चेष्टा बल मिलता है उसे जब कुंडली के अंदर ग्रह वक्री होकर बैठा हुआ हो, उसको एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिलता है। अब यहाँ पे बृहस्पति वक्री होकर धन के भाव में है, यानी धन को बढ़ाने वाले हैं। ग्रह के अंदर पहले से ज़्यादा सामर्थ्य है, अब ग्रह के अंदर पहले से ज़्यादा ऊर्जा है, क्योंकि शास्त्र इसको शक्त और शक्तिशाली कहता है। इस ग्रह के अंदर अचानक से फल देने की आदत है, यानी अचानक से धन की स्थिति को बढ़ाना। अचानक से कहीं से पैसा मिल गया, कोई प्रमोशन हो गया, कोई तरक्की हो गई, कोई लाभ मिल गया। किसी चीज़ का रिपीटेशन देना कि भी पिछले समय में भी मुझे ऐसी तरक्की मिली थी, फिर से मुझे इस तरक्की का एहसास हुआ है, फिर से मेरे साथ इसी प्रकार की तरक्की हासिल हुई, क्योंकि ग्रह मजबूत है। ये ग्रह आपकी राशि के मालिक शनि के नक्षत्र में है और शनि से दृष्ट भी हुआ है, यानी यहाँ ये आपकी राशि के मालिक को फॉलो कर रहा है पूरी तरीके से, कि शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पे और शनि भी वक्री। अब इसमें 2 चीज़ें ऋणात्मक हैं, सब चीज़ें पॉजिटिव हैं, सारी चीज़ें बेहतर हैं, चाहे तरक्की के हिसाब से, बैंक बैलेंस के हिसाब से, धन संचय बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, आपका तरक्की हो रही है, प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन कराएगा ये ग्रह आपको। यहाँ से बैठ के बृहस्पति दशम भाव पे दृष्टि देगा। इसको सीधा कनेक्शन बना के बृहस्पति की 9वीं दृष्टि यानी भाग्य की दृष्टि जब कर्म भाव पे वक्री होकर पड़ती है तो कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है। तो ये समय तो आपका तरक्की का है, पक्की बात है कि 4 महीने आपके लिए कुछ बढ़िया होने वाला है। अब जब शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर से बैठ के और वो शनि भी वक्री हो, हेल्थ के साथ साथ
पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है उसका ध्यान रखें। धन संचय पर ध्यान दें। ऐसे समय में पैसा किसी न किसी कारण से उठता है, खर्च होता है। आपको उस पर कमांड रखनी है कि मैं गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे द्वारा लिए गए डिसीजन रॉन्ग हो रहे हों, मैं जल्दबाजी में लोभ लालच में आकर पैसा लगाए जा रहा हूँ और मुझको बाद में उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में शास्त्र में अच्छा नहीं लिखा हुआ कि शनि स्वभाव से अशुभ हैं, द्वादश में बैठे हैं जो खर्च का स्थान है। बृहस्पति भी शनि के ही नक्षत्र में है, शनि से दृष्ट हैं, इसलिए शनि की भाषा बोलनी पड़ेगी बृहस्पति को। तो ऐसे समय में 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का भाव, फिजूल खर्च परेशानी का भाव कहलाता है। बहुत ज़्यादा सावधानी से इस समय में आपको अपने पैसे का रखरखाव रखना है। व्यर्थ की उलझनों से बचें, व्यर्थ का पैसा बांटने से बचें। बिना वजह किसी के साथ ऐसे समझौते ना करें जो आपको ज़बरदस्ती करने पड़ रहे हों। ऐसा नहीं है कि जीवन में समय नहीं आता, समय फिर आएगा, ग्रह फिर आपको रिजल्ट देगा, लेकिन ज़बरदस्ती का कोई भी काम करना जो मन से ना चाह रहे हैं उसको मत करना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले, डील करने से पहले अपने मन से पूछना क्या ये ठीक है या नहीं है। वहाँ से आपको सही आवाज़ मिल जाएगी, क्योंकि आपकी राशि है कुंभ, और कुंभ राशि वाले दूरदर्शी सोच वाले होते हैं। ऐसा ही नहीं कि फटाफट डिसीजन लेना है, सोच विचार करके गंभीरता से काम करते हैं। स्थिर राशि है आपकी, इसलिए इस बात पर गौर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर शनि और बृहस्पति का वक्री होना खराब नहीं है। वक्री होने से रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य और पैसा कहाँ कब कैसे खर्च करना है, किसको देना है, किस तरीके से लगाना है, उसका ध्यान ये वक्री ग्रह कहता है। तो यहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बृहस्पति यहाँ अल्टीमेट रिजल्ट देंगे, लेकिन सावधानी भी है, और वो क्यों है वो भी मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। तो फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सहयोग देते रहिएगा। जय श्री राम।